नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संचित स्मृति में, जहां हम सुनते हैं वो कथाएं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपे सत्य को जगाती हैं। आज की कथा बेहद अनोखी है क्योंकि ये बताती है कि एक समय ऐसा भी था जब स्वयं महालक्ष्मी जी भगवान विष्णु से रूठ गई थी और छोड़कर पृथ्वी पर चली आई थी। लेकिन ये केवल एक दैवी कहानी नहीं है, इसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जो हमारी आज की जिंदगी से गहराई से जुड़ा है। और हाँ, वीडियो के अंत में हम आपसे एक बहुत रोचक प्रश्न पूछेंगे, तो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका उत्तर ही इस कथा का असली अर्थ खोल दे। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कई अमूल्य रत्न निकले, जिनमें से एक थी महालक्ष्मी जी। वे समृद्धि, सौंदर्य और शुभता की प्रतीक थीं। हर देवता उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, पर लक्ष्मी ने चुना भगवान विष्णु को, क्योंकि वे जानते थे जहाँ संरक्षण है वहीं सच्ची स्थिरता है। लेकिन समय बीता, युग बदले। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु जी युद्ध में व्यस्त थे और लक्ष्मी जी चाहती थीं कि वे कुछ समय उनके साथ बिताएं। पर विष्णु बोले, धर्म का पालन पहले, प्रेम बाद में। लक्ष्मी मुस्कुराई, पर उनके मन में एक टीस रह गई। धीरे धीरे संसार में लोभ, अन्याय और असत्य बढ़ने लगा। मनुष्य धन चाहता था पर धर्म छोड़ रहा था। लक्ष्मी देख रही थी कि उनका नाम लेकर लोग पाप कर रहे हैं। एक रात उन्होंने विष्णु से कहा, प्रभु, मैं वहां नहीं रह सकती जहां लोभ और अहंकार मेरे नाम से बढ़ें। और उसी रात वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर उतर आईं। पृथ्वी पर जब महालक्ष्मी आई तो उनके साथ वैकुंठ का तेज भी आया। लेकिन उन्होंने अपना रूप बदल लिया। कोई नहीं जानता था कि ये वही देवी हैं। उन्होंने सबसे पहले एक निर्धन स्त्री के घर जन्म लिया, जहां रोज का अन्न मुश्किल से मिलता था, पर संतोष और प्रेम असीम था। वहां लक्ष्मी ने देखा कि गरीबी में भी मुस्कुराने वाले लोग अमीरी से अधिक सुखी हैं। फिर वे एक व्यापारी के घर गईं, जहां धन तो बहुत था पर मन अशांत था। लक्ष्मी ने धीरे से कहा, जहां लालच है वहां मैं नहीं रुक सकती। कई घरों में घूमी, कई दिलों को परखा। कहीं दान था पर अहंकार भी, कहीं भक्ति थी पर स्वार्थ भी। और अंत में वे पहुंची एक ऋषि के आश्रम में। वहां सिर्फ एक दीपक जल रहा था, छोटा सा पर सच्चे भाव से। ऋषि ने कहा, माँ, हमारे पास देने को कुछ नहीं, बस मन की सच्चाई है। लक्ष्मी मुस्कुराई, यही तो मैं खोज रही थी, धन नहीं, सत्य का दीपक। उधर वैकुंठ में जब विष्णु ने देखा कि लक्ष्मी अनुपस्थित हैं, तो पूरा लोक जैसे फीका पड़ गया। देवताओं ने कहा, प्रभु, वैकुंठ का तेज मंद हो गया है। विष्णु ने नेत्र बंद किए और ध्यान में देखा, लक्ष्मी पृथ्वी पर भटक रही हैं, धर्म की तलाश में। वे पृथ्वी पर आए, एक योगी के रूप में। हर गांव, हर घर में खोज की, पर जहां भी गए लोग बस मां लक्ष्मी को पाने की याचना कर रहे थे। किसी को उन्हें समझने की इच्छा नहीं थी। आखिरकार वे उसी ऋषि के आश्रम पहुंचे जहां लक्ष्मी निवास कर रही थी। दोनों की दृष्टि मिली और विष्णु बोले, देवी, मैंने आपको सदा आदर दिया, पर शायद संसार ने आपको वस्तु बना दिया। लक्ष्मी बोली, प्रभु, जब लोग मुझे पाने के लिए आपके धर्म को भूल गए, तब मैंने जाना प्रकाश को तब तक अर्थ नहीं, जब तक अंधकार का कारण न समझा जाए। दोनों एक दूसरे के समक्ष मौन रहे। वह क्षण केवल मिलन नहीं था, वह समझ का आरंभ था। वह रात अमावस्या की थी जब माता लक्ष्मी ने वैकुंठ लौटने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने कहा, आज से यह रात दीपों की रात्रि कहलाएगी, क्योंकि इसी दिन प्रकाश ने अंधकार पर विजय नहीं बल्कि उसे समझना सीखा था। लक्ष्मी ने कहा, मैं हर वर्ष इस रात पृथ्वी पर उतरूंगी, ये देखने की लोग धन से अधिक धर्म को पूजते हैं या नहीं। और तब से ही हर वर्ष दीपावली मनाई जाती है। पर धीरे धीरे मनुष्य फिर वही भूल करने लगा। लक्ष्मी को पाने की चाह में उन्हें समझना छोड़ दिया। आज भी जब हम दीप जलाते हैं तो केवल घर का अंधकार नहीं बल्कि मन का अंधकार मिटाना ही सच्चा दीपदान है। तो मित्रों, ये कथा हमें क्या सिखाती है कि लक्ष्मी केवल धन नहीं, एक ऊर्जा है जो सत्य, करुणा और संतुलन में बसती है। अगर हमारे मन में लोभ, द्वेष या दिखावा है, तो चाहे हम कितनी भी दीप जलाएं, महालक्ष्मी वहां रुकेंगी नहीं। पर अगर हम दिल से आभारी हैं, तो छोटा सा दीप भी उनके आगमन के लिए पर्याप्त है। तो मित्रों, अब जरा सोचिए,
अगर आज महालक्ष्मी जी सचमुच आपके घर आने वाली हो, तो वे सबसे पहले क्या देखेंगी? आपके घर की रोशनी या आपके मन की सच्चाई? आपका क्या विचार है? लक्ष्मी जी सबसे पहले किसके घर जाएंगी, धनवान के या सच्चे के? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि शायद वहीं से शुरू होगा अगले दीपावली का असली अर्थ। जय मां लक्ष्मी और आप सभी को शुभ दीपावली।